हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5 लाख के पार हो गई है। भारत में कोरोना के कुल मामले 5,08,953 हो गए हैं और उसके साथ ही भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जहां कोरोना के मरीजों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। भारत से ज्यादा कोरोना मरीज सिर्फ अमेरिका, ब्राजील और रूस में है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। भारत दुनिया का अब चौथा ऐसा देश बन गया है जहां पर कोरोना के मरीजों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। अमेरिका, ब्राजील और रूस तीन वो ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है और अब भारत भी उन्हीं के साथ शामिल हो गया है। देखिए, पिछले 24 घंटे में 18,552 नए मामले सामने आए हैं जबकि 384 मरीजों की मौत हुई है। अच्छी खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में 10,244 मरीज ठीक भी हुए हैं। इस समय देश में कोरोना के एक्टिव केस 1,97,387 हैं जबकि 2,95,881 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब तक कोरोना से 15,685 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर 58.13% हो गया है। यानी कि बात अगर रिकवरी रेट की करें तो रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है लेकिन मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना से जुड़ी अब एक अच्छी खबर भी आपको दे दें। 26 जून यानी कल एक दिन में 2,20,479 टेस्ट हुए हैं देश में और अब तक 79,96,760 टेस्ट हो चुके हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि टेस्ट की संख्या को लगातार बढ़ाया जाए। कल 2,20,779 टेस्ट देश में हुए हैं और पिछले 24 घंटे में जो टेस्ट हुए हैं वो अब तक हुए टेस्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा संख्या है। देखिए, एक दिन में 2,20,479 टेस्ट हुए हैं और अब तक 79,96,760 टेस्ट हो चुके हैं। अंजलि जुड़ गई है हमारे साथ। अंजलि, लगातार सरकार कोशिशें कर रही थी कि टेस्ट की जो संख्या है उसको बढ़ाया जाए। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट हो ताकि लोग ठीक हो सके, तो एक बड़ा कदम उस ओर। जी बिल्कुल, देखिए टेस्टिंग दिल्ली में हमेशा से कहा गया कि टेस्टिंग कम हो रही है। उसको देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से भी और केंद्र सरकार के निर्देश के बाद भी पूरी कोशिश की गई और आज से दिल्ली में जो कोविड रिस्पांस प्लान है, रिवाइज्ड कोविड रिस्पांस प्लान तैयार किया गया था। उसके तहत आज से सेरोलॉजिकल सर्वे भी शुरू कराया जा रहा है जिसके तहत 20,000 लोगों के सैंपल्स लिए जाएंगे और इस सर्वे का मुख्य मकसद ये होगा कि दिल्ली में कोरोना का कितना फैलाव हो चुका है उसको देखना होगा। तो हर एज ग्रुप के लोगों की रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। 20,000 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे और इस ये जो सर्वे है, सेरोलॉजिकल सर्वे जो होगा, इसमें दरअसल ब्लड सेरम के जरिए ये चेक किया जाएगा कि क्या किसी के शरीर में एंटीबॉडीज बन रही हैं कोरोना के संक्रमण के खिलाफ। यानी एंटीबॉडीज बन रही हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति या तो अभी संक्रमित है और उसे पता ही नहीं है या वो संक्रमित होकर ठीक भी हो चुका है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी जनरेट हो रही है। तो एक ये जो सेरोलॉजिकल सर्वे के तहत भी एक ये रिजल्ट निकल कर आएगा। काफी कुछ इस बारे में पता चल पाएगा कि दिल्ली में किस हद तक कोरोना फैल चुका है, क्या स्तर है कोरोना का और क्या किन पर्टिकुलर एरियाज में क्या ज्यादा संक्रमण फैला है, क्योंकि अलग अलग जिलों में ये रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। तो काफी अहम माना जा रहा है टेस्टिंग के लिहाज से। जी अंजलि, बेहद अहम कदम है और जाहिर सी बात है इसके जरिए रणनीति बनाने में आसानी होगी सरकार को। आप रहे हमारे साथ, जुड़े रहे, लगातार आपसे और जानकारी लेते रहेंगे। देखिए, दिल्ली में अब स्मार्ट वैन के जरिए कोरोना का टेस्ट होगा। ऐसी वैन जिसमें स्मार्ट लैब बनाई गई है और जो मिनटों में आपको कोरोना का रिजल्ट भी बता देगी। दक्षिणी दिल्ली जिले में खास ये स्मार्ट वैन तैयार की गई हैं। कोरोना टेस्टिंग मोबाइल क्लिनिक इसको नाम दिया गया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो सैंपल लेने का एरिया है उसको पार्टीशन के जरिए डॉक्टर एरिया से अलग कर दिया गया है। इस तरफ ये जो ट्रांसपेरेंट वॉल आप देख रहे हैं, इसकी दूसरी तरफ सैंपल कलेक्शन के लिए जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो मौजूद हैं और लोग एक एक करके उस दूसरे एरियाज में जाते हैं जहां पर उनका नेजल स्वैब लिया जाता है। और फिलहाल रैपिड एंटीजन टेस्ट यहाँ पर लोगों के किए जा रहे हैं जिनके 15 मिनट से 30 मिनट के भीतर रिजल्ट मिल जाते हैं। और डॉक्टर जो इस समय मौजूद हैं उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से ये अलग है वैन और कैसे काम कर रही है। सर, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पेशेंट को एक एक करके प्रॉपर जो यहाँ टेस्टिंग एरिया है उसमें उनको बुलाते हैं, उनकी टेस्ट सैंपल लिया जाता है, फिर उनको बाहर वेटिंग एरिया में रोकते हैं। टेस्टिंग में जनरली टाइम लगता है 15-20-30 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के बाद जो पेशेंट नेगेटिव आते हैं उनको हम नेगेटिव सर्टिफिकेट एक है हमारे पास, वो इनको इशू करते हैं। और जो पेशेंट पॉजिटिव आते हैं उनको एक प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू पॉजिटिव पेशेंट्स उनको अकॉर्डिंगली क्लासीफाई करके वेदर दे हैव टू बी शिफ्टेड टू द कोविड केयर सेंटर, कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड हॉस्पिटल।
उनको उनकी डिजीज कॉमोबिडिटी के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई करके हम अकॉर्डिंगली शिफ्ट कराते हैं थ्रू एम्बुलेंस, और सेम डे ट्रांसफर होता है पेशेंट का। तो ये दरअसल आपको ये भी बताएं कि ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसकी किट है और फिलहाल इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दरअसल एक प्लेट पे आप लोग नेजल स्वैब लेकर जी हम ये एक एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है जो कि बहुत अच्छा है, और ये 99.9% स्पेसिफिक और 100% सेंसिटिव है, और बहुत इसके फास्ट रिजल्ट हैं और बहुत एक्यूरेसी है। एक किट में आप कितने लोगों का टेस्ट कर एक किट से एक लोगों का। अच्छा। 1 किट फॉर 1 पर्सन। अब लक्ष्य यही है कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की जा सके, जिससे उनको सही समय पर सही इलाज और सही एडवाइस दी जा सके डॉक्टर्स के जरिए। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो अंजलि की रिपोर्ट आपने देखी है, अंजलि लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अंजलि, मुझे एक बात बताइए, इस मोबाइल वैन में क्या कुछ खूबियां हैं और कैसे टेस्ट होगा, ये सब कुछ तो आपने बताया, लेकिन कहां पर एक तो ये वैन भेजी जाएंगी और इस वैन में एक दिन में कितने टेस्ट हो सकते हैं, ये भी बहुत अहम होगा, क्योंकि कोशिश यही है कि लगातार टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल, देखिए ये वैन जो है अभी आपको बताएं सिर्फ दक्षिणी दिल्ली जिला जो है वहां पर शुरू की गई है। तो 11 जिले हैं दिल्ली के, लेकिन अभी इस तरह के वैन के जरिए दक्षिण दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, वो पहुंच रहे हैं। और जल्द इस तरह की कुछ और वैन्स हैं जो काम कर रही हैं अलग अलग जिलों में, लेकिन ये अपने आप में खास है क्योंकि यहाँ पर संक्रमण ना फैलने का जो प्रोटेक्शन वाला एनवायरनमेंट है वो इस वैन में खास तौर पर तैयार किया गया है। और इसके साथ ही ये इन वैन्स का मेन टारगेट एरिया है वो क्लस्टर एरियाज तक पहुंचना जो कंटेनमेंट जोन नहीं है, लेकिन वहां पर रैंडम सैंपलिंग की जा सके। तो एक खास बात इस वैन में जो स्वास्थ्य कर्मी है, तो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स के जरिए वो तमाम लोगों का मोबिलाइजेशन का काम भी करते हैं, यानी क्लस्टर एरिया में जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, उनको बुला कर लाते हैं और उनको कहते हैं कि आप अपना टेस्ट करवाएं, 15 मिनट रुके और आप नेगेटिव आएंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, या अगर कोई पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर वहीं मौजूद होते हैं। बहुत अहम जानकारी दे रही हैं आप अंजलि। जाहिर सी बात है, कोशिश यही है कि टेस्ट की संख्या को लगातार बढ़ाया जाए। जिस तरह अंजलि जानकारी दे रही थी कि क्लस्टर एरिया को फिलहाल टारगेट किया जा रहा है इस वैन के जरिए। बहुत धन्यवाद अंजलि आपका पूरी जानकारी देने के लिए।